समय में झारखंड महासंकट के दौर पे गुजर रहा है और इस संकट से उबरने के लिए संपूर्ण झारखंड के तमाम लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए पूरा जोश जुनून और उत्साह के साथ पिछले 4-5 महीनों से लगातार सड़क पे संघर्ष कर रहा है। चाहे वो 2 बार की विधानसभा घेराव की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, 72 घंटे की बंदी की बात हो, चीख चीख के एक स्वर पे कह रहा है कि 60-40 हकमार नीति नए चलतो, बाहरी नीति नए चलतो, खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करे है। तो इतना चिल्लाने के बावजूद माथा फोड़ा रहा है, खून बहा रहा है, एफआईआर का सामना कर रहा है, कहीं नहीं डर रहा है। इसके बावजूद वर्तमान सरकार हमारी मांगों को लेकर के कहीं सीरियस नहीं है। और इस कठिन परिस्थिति में हम तमाम झारखंड वासियों को यह जानना परम आवश्यक है कि जो विधायक और सांसद महोदय को अपना बहुमूल्य वोट देकर के जिताए हैं, जिसको अधिकार दिए हैं यह पॉलिसी बनाने का, यह नीति बनाने का, यह नियोजन नीति लागू करने का, क्या वह सच में हमारे साथ है भी या नहीं है, कि यह मात्र एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र और खानापूर्ति किया जा रहा है। स्टेट स्टूडेंट यूनियन 10 मई से 11 जून 31 दिवसीय महाजन आंदोलन का ऐलान किया है, जिसका प्रथम चरण 10 मई से 11 जून राज्य के तमाम 81 विधायक और 14 सांसद महोदय से समर्थन प्राप्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और यह 15 दिन तक का चलेगा। 25 मई को अंतिम तिथि है। उससे पहले ही हमें 81 माननीय विधायक और 14 माननीय सांसद से हर हाल में समर्थन प्राप्त करना है। जोहार साथियों, वर्तमान समय में झारखंड महासंकट के दौर पे गुजर रहा है और इस संकट से उबरने के लिए संपूर्ण झारखंड के तमाम लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए पूरा जोश जुनून और उत्साह के साथ पिछले 4-5 महीनों से लगातार सड़क पे संघर्ष कर रहा है। चाहे वो 2 बार की विधानसभा घेराव की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, 72 घंटे की बंदी की बात हो, चीख चीख के एक स्वर पे कह रहा है कि 60-40 हकमार नीति नए चलतो, बाहरी नीति नए चलतो, खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करे है। तो इतना चिल्लाने के बावजूद माथा फोड़ा रहा है, खून बहा रहा है, एफआईआर का सामना कर रहा है, कहीं नहीं डर रहा है। इसके बावजूद वर्तमान सरकार हमारी मांगों को लेकर के कहीं सीरियस नहीं है और इस कठिन परिस्थिति में हम तमाम झारखंड वासियों को यह जानना परम आवश्यक है कि जो विधायक और सांसद महोदय को अपना बहुमूल्य वोट देकर के जिताए हैं, जिसको अधिकार दिए हैं यह पॉलिसी बनाने का, यह नीति बनाने का, यह नियोजन नीति लागू करने का, क्या वह सच में हमारे साथ है भी या नहीं है, कि यह मात्र एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र और खानापूर्ति किया जा रहा है। सिर्फ मुंह में बताया जा रहा है कि साथ में है, साथ में है, क्या सच में है या नहीं है, इसको जानना हमें परम आवश्यक है। इसीलिए झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन बाध्य होकर इस कठिन परिस्थिति से, महासंकट से राज्य को बचाने के लिए, जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिस उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, इतना पसीना बहाया है, त्याग कुर्बानी दिया, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन 10 मई से 11 जून 31 दिवसीय महाजन आंदोलन का ऐलान किया है, जिसका प्रथम चरण 10 मई से 11 जून राज्य के तमाम 81 विधायक और 14 सांसद महोदय से समर्थन प्राप्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और यह 15 दिन तक का चलेगा। 25 मई को अंतिम तिथि है। उससे पहले ही हमें 81 माननीय विधायक और 14 माननीय सांसद से हर हाल में समर्थन प्राप्त करना है। इसको लेकर के पूरा तैयारी चल रहा है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन JSSU ने समर्थन प्राप्त पत्र का फॉर्मेट जारी किया है, जो
तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में संचालित कर दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को नहीं मिला है तो मैं निवेदन करता हूँ कि JSSU का जो आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 94 70 11 45 90 अथवा आधिकारिक ईमेल ID jssu@gmail.com पर आप मैसेज करके इस फॉर्मेट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है साथियों कि आप जब माननीय विधायक और माननीय सांसद महोदय को आप समर्थन प्राप्त करने जाइएगा तो JSSU का कुछ गाइडलाइन है, कुछ नियम है, कुछ शर्त है, उसको आपको पालन करना होगा। क्योंकि हम जो ये समर्थन प्राप्त कर रहे हैं यह महज एक कार्यक्रम नहीं है, इसको लेकर के हम रखेंगे नहीं। इसको आप तमाम 81 विधायक से प्राप्त करके 14 सांसद से प्राप्त करके हम बहुमत सिद्ध करके हम महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय स्पीकर महोदय और ज़रूरत पड़े तो महामहिम राज्यपाल महोदय, चीफ जस्टिस महोदय को भी हम ये सौंपेंगे। क्योंकि राज्य में मजाक नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम लोग लाख काम को छोड़ के हम लोग इस मुहिम पे लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण पढ़ाई को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए आपका साथ चाहिए और ये शर्त को मानना होगा। तो जैसे ही इसका PDF मिलेगा सर्वप्रथम इसका 2 कॉपी प्रिंट आउट करिएगा। 2 कॉपी, एक कॉपी सौंपने के लिए माननीय विधायक संसद को देने के लिए और दूसरा कॉपी में उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसका प्रिंट आउट 2 कॉपी निकालिएगा, आप देख रहे हैं इसकी अपर राइट साइड जहाँ रेफरेंस का डॉट है वहाँ पे रेफरेंस नंबर भरिएगा और वो रेफरेंस नंबर आपको हमारा JSSU ने जारी किया जिसका PDF में आपको मिल जाएगा। माननीय 81 विधायक और 14 सांसद का सभी का अलग अलग रेफरेंस नंबर है जो PDF से आप प्राप्त करके उसको भरना है। और जस्ट उसके नीचे सेवा में के बाद जो 2 लाइन है उस पर विधायक महोदय या सांसद महोदय का नाम और उसका क्षेत्र साफ साफ शब्दों पे अंकित करना है। और अपर राइट साइड में जो डेट है आप जिस डेट को दीजिएगा वो डेट भरना है। और लोअर लेफ्ट साइड में भवदीय JSSU लिखा है, उसके नीचे सभी क्रांतिकारी साथी जो आप लोग समर्थन प्राप्त करने जाइएगा तमाम लोगों का हस्ताक्षर। और यहाँ जो ब्लैंक है राइट साइड में यहीं पर माननीय विधायक और सांसद का समर्थन प्राप्त और मुहर लगेगा। क्योंकि कोई यहाँ कोई वहाँ लेफ्ट राइट बीच में इधर उधर समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ करना है। और इतना करने के बाद जैसे ही आप सौंपिएगा, अगर दिल से हार्दिक मन से अगर समर्थन दिया है झारखंडी हित में तो उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करिए। क्योंकि हम किसी का विरोधी नहीं है, न सरकार का, न कोई पक्ष का, न विपक्ष का। हम झारखंड को बचाने के लिए हैं, संकट के दौर पे हैं। और अगर गलती से या चाह के अपने इच्छा से या झारखंडियों के साथ जो मजाक करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी का नीति अपनाते हैं और कहते हैं कि हम झारखंडियों के साथ हैं, आंदोलन का समर्थन करते हैं, क्या वह सच में करते हैं? क्या सिर्फ एक साजिश और षड्यंत्र रचते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए? इसको जानना आवश्यक है। अगर कोई विधायक सांसद समर्थन देने में किंतु बट लन फन टाल मटोल करता है, आनाकानी करता है, उसको टारगेट कीजिए। अब बैठने के समय नहीं है, अब देखने की ताकने की समय नहीं है, उसको टारगेट कीजिए, टारगेट चिन्हित करिए, चिन्हित। और जो भी विधानसभा जो भी लोकसभा क्षेत्र में वो आते हैं उनके तमाम क्षेत्र के हर एक जन जन तक, हर एक लोग तक पहुंचाइए कि देखिए ये चेहरा इस विधायक महोदय का, ये सांसद महोदय का, इससे मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं इसको वोट देना और हम चाहते हैं इसको दोबारा देना, लेकिन इसका काला काम को समझिए कि वोट के समय क्या वादा किए थे कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके हित में कानून बनाएंगे, आपके हित में नीति बनाएंगे, आपका भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संरक्षण करेंगे। और आज हमारा जो जन भावना का आंदोलन है, जो 60-40 नहीं चलतो, जो आज के समय में बर्थडे हो, शादी हो, बियाह हो, चाहे पर्व त्यौहार हो, हर जगह चिक चिक के हर जगह ये लिखा जा रहा है 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, बाहरी नीति नहीं चलतो। और ये भी कहते हैं मुंह में और लिखित में नहीं दे रहे हैं। इसका तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, बियाह हो, शादी हो, मरखी हो, बर्थडे हो, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम पे
इसको मत बुलाया जाए, इसका बहिष्कार किया जाए, इसको टारगेट किया जाए, इसका ट्रोल किया जाए, इसका कहीं भी उतरे तो इसका विरोध किया जाए, इसको काला झंडा दिखाया जाए, इसका जो है कि मुर्दाबाद का नारा लगाया जाए। अब बहुत हुआ, सभी विधायकों को, गद्दारों को अब कोई जगह नहीं होगा यहाँ। अब सबका माला नहीं पहनाया जाएगा। जो गद्दार होगा उसका फूल माला से नहीं बल्कि चप्पल का माला से उसका स्वागत होगा। जो गद्दार होगा उसका ढोल नगाड़ों से नहीं बल्कि काला पट्टी से उसका स्वागत होगा। और इसके लिए राज्य के लोगों को तैयार रहना होगा, सबको चट्टानी एकता का परिचय देना ही होगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि अभिभावक को आगे आना होगा, जो हमारे दादा दादी, काका काकी, जेठा जेठी, सबको आगे आके इस मुहिम को लड़ना होगा और बचाना होगा इस राज्य को। और अगर अभी हम लोग नहीं जागते हैं तो अभी तो बाहरी आने वाले हैं, आए नहीं हैं। और आने से पहले हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए कि आने के बाद जब हमारा शोषण बढ़ेगा, हमारा परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, जल जंगल जमीन को बेरहमी से लूटा जाएगा, यहाँ के सरकारी तंत्र को गुलाम बना दिया जाएगा, तब हम कितनों चिल्लाएं, कितनों मरे, कितनों पटकाएं, कितनों खून बहाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जान भी क्यों न दे दें, कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, कुछ हम लोग कबाड़ नहीं सकते हैं। अरे अंग्रेज के समय कुछ लोग बाहर से आए थे, उसमें कितना बड़ा बड़ा विद्रोह करना पड़ा। संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेरो विद्रोह। संथाल विद्रोह में 15,000 लोग शहीद हो गए। हो विद्रोह में 6 गांव के लोग शहीद हो गए। सरायकेला खरसावां गोलीकांड में लाखों लोग शहीद हो गए। तो आने के बाद हटाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आने से पहले रोकिए और सबको चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। यह आंदोलन नहीं, महाजन आंदोलन है। और जन आंदोलन कोई पार्टी का, कोई व्यक्ति का, कोई नेता का, कोई चेहरा से नहीं होता है। महाजन आंदोलन जनता के द्वारा होता है। और जनता के द्वारा मतलब असंख्य लोग, लाखों लोग का समर्थन होगा। और इसके बाद हमारा जो दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण हम तमाम 5 प्रमंडल के तमाम 32 जनजाति समेत यहाँ के सदान हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सामान्य वर्ग का हो, सबको एक मंच पे खड़ा करने का हमारा दूसरा, जो हम लोग का 26 मई से 6 जून का जो हम लोग का दूसरा चरण का आंदोलन होगा, सभी को एक साथ खड़ा होना होगा, माने बाहरी ताकतों के विरोध। नहीं तो हम लोग लड़ते रहेंगे, ये जनजाति, वो जनजाति, ये वो, तो ये सब से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। सब कोई को एक साथ नगाड़ा और सकुआ पत्ता घुमाया जाएगा। और उसके बाद नहीं मानी जाएगी तो हमारा तीसरा चरण जो होगा वो 9 जून से 11 जून, 9 जून को विशाल कंडल मसाल जुलूस, ये छोटा मोटा मसाल जुलूस नहीं, और प्रत्येक प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर से सभी चौक चौराहे पे होगा। और इस बार बंदी 1 दिन का नहीं होगा, लगातार 2 दिन का होगा, 10 और 11 जून, लगातार 2 दिन, यानी पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा चक्का जाम, कुछ भी नहीं चलेगा। जिसको जो समस्या है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, आप लोग पहले से तय कर लीजिए क्या करना है, नहीं करना है। जरूरत का चीज उस दिन नहीं निकलने मिलेगा, कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर, सिर्फ झारखंडी लोग बंदी कराने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ निकलेंगे और झारखंड को पूरा चक्का जाम कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सेवा छोड़ के बाकी कुछ सेवा और नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा। यह राज्य बहुत गंभीर और संकट पे गुजर रहा है, हमें हर हाल में बचाना होगा। इसलिए सभी को चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। धन्यवाद।